The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर रहे हैं जो कि फॉरेंसिकली रेलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से आज की वीडियो में हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो केस है 6 नवंबर 2022, बहुत ही रीसेंट 3 दिन पहले का केस है। सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं, संडे का दिन था, 1:59 AM हो रहे थे, रात के 2 बज रहे थे। केस क्या है कि कुछ लोग कार में स्टंट कर रहे थे जिसने अपना कंट्रोल खो दिया। अर्टिगा कार थी, गुरुग्राम का केस है। कुछ लोग ऑलरेडी कार में ड्रंक थे, ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस भी यहाँ पे बनता है। तो ड्रंक थे, कार में स्टंट कर रहे थे और स्टंट करते करते भी उनका जो कंट्रोल था कार पे नहीं रहा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड थी। तो ये रैश ड्राइविंग थी, रैश नेग्लिजेंस केस है, ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस है। और इसी वजह से एक अनफॉर्चुनेट पर्सन को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक ऐसा पर्सन है जिसकी डेथ हो गई इस एक्सीडेंट में, और 2 लोग ऐसे हैं जिनको ग्रीवियस इंजरीज आई हैं। ग्रीवियस इंजरीज के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ग्रीवियस इंजरीज का केस भी अलग बनता है। तो ग्रीवियस इंजरी आई है 2 लोगों को। यहाँ पे जो आपको कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे विक्टिम हैं इस कार के। ठीक है, ये कार मैं वीडियो यहाँ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वीडियो है, पर अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप ये वीडियो वहाँ देख सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर स्टोरी पे ये वीडियो ऐड कर दूँगी, मैं वहाँ स्टोरी में ये वीडियो लगा दूँगी, तो आप ये केस देख सकते हैं। ये जो कार है ये इस साइड से आती है, ये टर्न करती है, टर्न करते हुए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एंड जो भी ड्राइवर था उसका कंट्रोल बिल्कुल कार पे नहीं रहता एंड ये ड्रैग करते हुए इन सारे के सारे लोगों को स्मैश करती है। और इस मोमेंट के बाद भी ये गाड़ी यू टर्न लेती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो ये सारा का सारा केस है। बट गुरुग्राम पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 8 लोग थे इन्वॉल्व इस केस में और उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। बात करते हैं थोड़ी डिटेल से। तो एक पर्सन जो कि अनफॉर्चुनेट पर्सन था बेचारा, उसकी डेथ हो चुकी है। 2 लोग ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थी वो कार। ठीक है, और ये भी एलिज्ड है कि वो सारे के सारे जो बहुत ही यंग लोग थे उस कार में बैठे हुए, सारे के सारे ड्रंक थे। और ये स्पेक्यूलेशंस है कि वो सारे के सारे प्राइवेट और ये स्पेक्यूलेशन है कि वो सारे प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे थे। अब ये जो इंसिडेंस है वो हुआ है उद्योग विहार फेज 4 में, अर्ली आवर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको 2 बज रहे थे उस टाइम पे हुआ है। अब इसमें से 3-4 गाड़ियां थी जो कि रेस कर रही थी और कर रही थी स्टंट्स। उनमें से एक गाड़ी थी अर्टिगा जिसने अपना कंट्रोल लूज करा और उसी अर्टिगा ने ये जो बेचारे विक्टिम्स थे उनको आके टक्कर मार दी। अब इसी में से एक पर्सन की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली एंड वो रैक पिकर था। तो कोई घर परिवार नहीं था, वो बिल्कुल रोड में ही चल रहा था और दूर से ही लोगों ने देख लिया था कि एक स्पीडी कार आ रही है बिल्कुल इसी साइड पर। इतना क्विक था वो कि वो अपने आप को बचाने के लिए कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले पाए। अब जिसकी डेथ हुई है ही इज अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड और इसके अलावा 2 लोगों की इंजरी है। अब इसके अलावा 2 लोगों को ग्रीवियस इंजरीज हुई है। अब ये सारा कुछ सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया है। अब पुलिस ने इन सभी को पकड़ लिया है और इसके साथ ही साथ इन पे सेक्शन 307 पुलिस ने इन सभी को पकड़ लिया है और सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी लगाया है, या फिर डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मर्डर। डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है? इंटेंशनल अटेम्प्ट टू मर्डर। अब आपको ये समझना पड़ेगा, इट कम्स अंडर सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर एक्सप्लेन करता है। अभी अटेम्प्ट टू मर्डर क्या है? द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर इज कंसीडर्ड ऑलमोस्ट एज सीरियस एज कमिटिंग द मर्डर। ये उतना ही सीरियस केस है जितना सीरियस केस है मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर भी उतना ही सीरियस है। However, the only dissimilarity that exists between two of them is the fact that murder takes place where the act of accused has caused the death of the victim. ठीक है, डिफरेंस सिर्फ यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अटेम्प्ट टू मर्डर में जो विक्टिम है वो सर्वाइव कर जाते हैं, बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया एक 50 ईयर्स ओल्ड जो रैक पिकर था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वो विक्टिम, 50 ईयर ओल्ड रैक पिकर।
जिसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है, तो मर्डर भी इंक्लूड हो गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी इंक्लूड हो गया है। जो मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर में बेसिक डिफरेंस है वो यही ही है कि अटेम्प्ट टू मर्डर में मर्डर की श्योरिटी या डेथ की श्योरिटी नहीं होती है, मर्डर में डेथ की श्योरिटी होती है। ओके, अटेम्प्ट टू मर्डर इज फेल्ड अटेम्प्ट टू कॉज द डेथ ऑफ द विक्टिम। तो अब ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर लगा है, जिनको ग्रीवियसली हर्ट हुआ है उन पे लग, सो ये जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जो ग्रीवियसली हर्ट इंजर्ड पीपल है उनकी साइड से लगा हुआ है, एक मर्डर का केस तो ऑफ कोर्स बनता ही बनता है जो 50 इयर्स ओल्ड रैक पिकर का है। मर्डर का केस तो बनता ही है क्योंकि 50 इयर्स ओल्ड जो पर्सन था उसकी डेथ हो चुकी है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर में अटेम्प्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट डज दैट मीन? सो अटेम्प्ट भी इंडियन पीनल कोड डिफाइन करता है अंडर सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी। इट इज अ स्पेसिफिक सेक्शन विच स्टेट्स द पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्ट और कमिट एन ऑफेंस। ठीक है, अटेम्प्ट करना या कमिट करने का जो ऑफेंस है उसके लिए भी एक स्पेसिफिक आपको पनिशमेंट है अंडर इंडियन पीनल कोड। An act of a crime under the Indian Penal Code is attempt to do that criminal act is also a crime and it is punishable under 511 of Indian Penal Code. तो attempt to murder का भी चार्ज लगेगा, attempt 511 IPC भी लगेगी, मर्डर का चार्ज भी लगेगा, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगेगा, एंड इसके अलावा ग्रीवियस हर्ट के भी चार्जेस लगेंगे। सो ये सारे चार्जेस लगेंगे इस केस में जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा। अब हम बात करें नेचर ऑफ ऑफेंस की। जो सेक्शन 307 का ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। अब इसे समझिए कॉग्निजेबल क्या है, नॉन बेलेबल क्या है और नॉन कंपाउंडेबल क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसको पुलिस को रजिस्टर करना ही पड़ता है और इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ता है, सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। इसके अपोजिट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। बट ये जो आपने जस्ट अभी केस देखा, ये सारा का सारा सिनेरियो जो सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर आ रहा है, जो सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराई जाती है। अब नॉन बेलेबल है, दिस मीन्स जो भी कंप्लेंट आई है अंडर सेक्शन 307, so this means जो भी complaint आई under 307, the magistrate has the power to refuse the bail and remand a person to a judicial or police custody। मैंने recently ही एक वीडियो में judicial custody और police custody explain करी थी। नॉन बेलेबल ऑफेंस से मतलब बेल नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होगी कि वो किसी की बेल को रिफ्यूज कर सकते हैं या फिर अप्रूव कर सकते हैं, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, केस कैन नॉट बी विड्रॉन बाय एनी पिटिशनर एट हिज और हर विल। तो किसी की मर्जी के हिसाब से या किसी भी पिटिशन के हिसाब से इसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सेक्शन 307 के साथ समझनी है। सो सेक्शन 307 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, अटेम्प्ट सेक्शन 511 आईपीसी में एक्सप्लेन करता है एंड इसके भी आपको पनिशमेंट अलग से मिलती है। सेक्शन 307 इज अटेम्प्ट टू मर्डर विच इज एज सीरियस एज मर्डर। द ओनली डिफरेंस इज कि अटेम्प्ट टू मर्डर में देयर इज ऑलवेज अ डाउट कि मर्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इससे हमने डिस्कस कर लिया कि ये रोड रेज, रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंस का केस है। नेग्लिजेंस के अलावा अब एक पर्सन की लाइफ चली गई है तो मर्डर का केस भी बनता है, ग्रीवियस इंजरी का भी केस है। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इस एक केस से बनती है। So that's it for today's case, everyone. I hope this is helpful and thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.